बड़ी खबर, आधे घंटे के बाद संभल रवाना होंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। और जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली से सड़क रास्ते के जरिए संभल के लिए राहुल गांधी निकलेंगे। आधे घंटे के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। राहुल के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी संभल जाएंगी और गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो आधे घंटे के बाद संभल रवाना होंगे राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, और जब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम गाजीपुर बॉर्डर पर किए गए हैं पुलिस की तरफ से, तो मतलब बैरिकेडिंग वगैरह वहां पर की गई है। और जाहिर सी बात है, इससे जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो भी सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। और ट्रैफिक जाम की समस्या भी यहां गाजीपुर बॉर्डर NH 24 पर आपको देखने के लिए मिलेगी। संभल को लेकर इससे पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का भी एक प्रतिनिधिमंडल जाने की कोशिश में था, लेकिन प्रशासन की तरफ से बार बार ये जानकारी दी जाती है कि अभी 10 दिसंबर तक संभल जाने पर रोक है बाहरी व्यक्तियों के, और बावजूद इसके राहुल गांधी का ये संभल कूच का ऐलान। पुलिस की जांच बढ़े हुए दायरे में हो रही है। इन्वेस्टिगेशन का डिटेल तो मैं नहीं बता सकता, पर इतना अवश्य है कि हर एक एंगल से पुलिस जांच कर रही है, और जैसी आवश्यकता होगी पुलिस के द्वारा आगे उसमें कदम उठाया जाएगा। पर जांच गंभीरता से हो रही है, और इस बात को ही समझ लें कि गिरफ्तारियों पर जोर नहीं है। इसके पीछे के जो लोग हैं, शामिल हैं, जिस तरीके की ग्रेविटी इसमें रही है, गंभीरता रही, उस गंभीरता को सामने लाने में ज़्यादा प्रशासन, जो पुलिस है, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि सामने सारी चीज़ें आएंगी। तो आपने सुना, प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों फिलहाल बाहरी लोगों के जाने पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि आज वो संभल जाएंगे। करीब आधे घंटे के बाद वो संभल के लिए रवाना होंगे। और इस बीच गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहीं से आपको अपनी सहयोगी मनुग्या लोईवाल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले 24 तारीख को संभल में हुए हिंसा के बाद वहाँ बेशक शांति है, तनाव नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं, उसके अलावा राजनीतिक दलों के नेताओं की जिस संभल जाने की लगातार बनी हुई है। आज राहुल गांधी संभल जा सकते हैं, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद है। उसके अलावा अगर हम दिखाएं तो आम आदमी को जो परेशानी हो रही है, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। साथ ही पुलिस की पूर्ण रूप से तैयारी है, PSC, QRT सब लगाई गई है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता लोकेश चौधरी है। क्या कारण है? अब तो शांति है वहाँ, फिर क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा है, जो हालात वहाँ हैं, अगर लीडर विपक्षी मिलना चाह रहे हैं तो भाई उसे कैसे रोक सकते हैं? तनाव नहीं होगा उनके जाने से? तनाव बीजेपी ने पूरे देश में ही तनाव कर रखा है। अगर विपक्ष के नेता के जाने से तनाव होता तो फिर इनके नेता जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले दंगे कराने के चक्कर में लग रहे हैं, उससे तनाव नहीं हो रहा। किससे मिलेंगे वहाँ राहुल अगर जाएंगे, अगर पहुंच जाएंगे? जिनके 4 मरे हैं, शहीद हुए हैं जिनके, उनसे मिलेंगे। जिन पर लाठियां बरसाई गई हैं उनसे मिलेंगे। हकीकत में ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है, ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होता। और अगर रोका जाएगा फिर क्या होगा? अगर यहाँ पे रोकेंगे चलेंगे आगे जहाँ तक हो। परेशानी हो रही है इनको, अगर पीड़ित परिवार से जाके मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्रशासन ने जो गलत काम किया है उसको सामने, पब्लिक के सामने लाने नहीं देना चाहते। उसको पब्लिक के सामने लाने नहीं देना चाहते। लेकिन उससे बड़ी जो चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि सुबह का समय है, और ये रूट जो है वो दिल्ली से गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बरेली, संभल, मुरादाबाद, लखनऊ तक जाता है। तो लोगों को यहाँ काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि जो पुलिस का है वो ये कहना है कि राहुल गांधी को रोक लिया जाएगा और उनको संभल नहीं जाने दिया जाएगा। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी अपने आवास से निकलते हुए, और संभल के लिए राहुल गांधी निकले हैं। ये फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें हैं, राहुल गांधी निकल रहे हैं अपने आवास से। ये तस्वीर आपके सामने, संभल जाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल निकल गए हैं, फिलहाल दिल्ली से राहुल निकले हैं, और गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा का घेरा पुख्ता किया गया है, वहां पहुंचने में यहां से आप ये मानकर चलिए करीब 25 मिनट के आसपास का समय तो राहुल गांधी को लगेगा ही। और वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर ही पुलिस की तरफ से तैयारी की गई है, जहां अन्य कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहीं पर पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को भी हम ये मानकर चल रहे हैं कि रोका जाएगा, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी, उनको ये जानकारी दी जाएगी
कि कमिश्नर मुरादाबाद रेंज उनकी तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक है, तो आप आगे मत जाइए, यहां से लौट जाइए। अब देखना यह होगा कि क्या रुख राहुल गांधी की तरफ से अपनाया जाता है। प्रशासन के समझाने बुझाने से क्या राहुल वापस लौट जाएंगे या फिर किसी तरीके की कोई गतिरोध की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि हुजूम है इस वक्त कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं का वहां गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां के लिए निकल गए हैं राहुल गांधी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की गाड़ी नजर आ रही थी और साथ में वो सुरक्षा की गाड़ी। राहुल गांधी निकले हैं संभल के लिए और राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी संभल के लिए रवाना हुई हैं। दोनों सांसद हैं, राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी भी। कांग्रेस पार्टी के अन्य सांसद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ संभल की ओर जाने के लिए निकल रहे हैं। तो ये अच्छा खासा एक बड़ा काफिला कांग्रेस के नेताओं का जो संभल जाने की कोशिश में है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल स्थानीय प्रशासन की तरफ से संभल में बाहरियों के आने पर रोक है और ये रोक 10 दिसंबर तक के लिए स्थानीय प्रशासन ने लगाई है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से जब जाने की कोशिश की गई थी, उसमें भी कई सांसद मौजूद थे, बल्कि उसमें तो जो संभल के स्थानीय जो सांसद हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, वो भी मौजूद थे, जिया रहमान बर्क, उनको भी नहीं जाने दिया गया था।